घरेलू मतभेद के कारण पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला, सीने पर चढ़कर हैवानों की तरह किए 18 वार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। सोमवार 29 नवंबर के रोज मुमरा कौसा से आगे खरड़ी रोड पर दोपहर के 12 बजे के आसपास एक खौफनाक और हैवानियत जैसी वारदात घटी है। एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार जैसे चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी पर वार करने के बाद उसके सीने पर चढ़कर बाजुओं पर और चेहरे पर, सीने पर लगातार 18 बार उसने वार किया। पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई गई। इसलिए उसे स्थानांतरित करके मुंबई के साइन स्थित लोकमान्य अस्पताल ले जाया गया। नाजिम खान नामक ये पति, रूबीना नामक इसकी पत्नी, इन दोनों का विवाह बीते 3-4 वर्षों पहले हुआ था, परंतु पिछले 1 वर्ष से इन दोनों के बीच कई प्रकार के मतभेद चल रहे थे। इन दोनों के बीच तनाव चल रहा था। घरेलू मतभेद और अनबन के कारण खरड़ी रोड पर स्थित चिराग हाइट्स नामक इमारत के मकान में रूबीना अपनी मां के साथ रहने लगी थी। उसी रोड पर थोड़ा आगे इसके परिवार के सदस्यों ने एक गोदाम ले रखा था, जो मां, भाई और परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा था। बीते 3 दिन पहले रूबीना का पति नाजिम खान यहां आया था और अपनी पत्नी से लगातार संपर्क करने का प्रयास भी कर रहा था। सोमवार 29 नवंबर के रोज जब रूबीना बच्चे को लेकर स्कूल से लौट रही थी, तब नाजिम खान ने उसे रोका। रूबीना ने कहा, जो भी बात करनी है माँ के पास चल कर करो। माँ के पास जाने के बाद रूबीना की माँ ने दामाद नाजिम खान को अपनी बेटी को दुखी करने और दुर्व्यवहार और खुद के उसके नशे की आदत के कारण बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत बातें सुनाई। तुरंत नाजिम खान कुछ ही समय में वहां से चला गया। फिर रूबीना की माँ सईदा शेख ने गोदाम में कार्यरत एक मजदूर हिसामुल्लाह के साथ रूबीना को घर छोड़ने के लिए भेज दिया, मगर उसी खरड़ी रोड पर रास्ते में ग्लोरियस पार्क नाम के कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार के सामने ही नाजिम खान ने अपनी पत्नी रूबीना को रोका, उस पर कई वार किए, धक्का मुक्की की उसके साथ, उसे गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़कर लगातार उसके बाजुओं में, उसके चेहरे पर, उसके सीने में लगातार 18 वार किए। ये सब नजारा खरड़ी रोड पर स्थित ग्लोरियस पार्क के प्रवेश द्वार के सामने चल रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर खड़े थे, उनमें से एक ने डंडे का सहारा लेकर, इससे पहले सईदा शेख रूबीना की मां के गोदाम में कार्यरत मजदूर हिसामुल्लाह ने नाजिम खान को रोकने का काफी प्रयास किया, जिसके कारण वो हिसामुल्लाह मजदूर भी घायल हुआ। उसके हाथ में, उंगलियों पे, उसके कंधों पर वार के कई घाव, आप देखिएगा वीडियो फुटेज में कई घाव नजर आ रहे हैं। शीघ्र ही प्रत्यक्षदर्शियों में से एक व्यक्ति ने साहस पाकर एक डंडे से उसके हाथ पर, जिसमें धारदार हथियार चाकू लिए हुए था, वो उस पर फटका मारा। उसका चाकू जमीन पर गिरने के बाद कुछ लोगों ने नाजिम खान की पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल रूबीना गंभीर रूप से घायल है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। इस पूरी वारदात पर पत्नी रूबीना की मां सईदा शेख ने और गोदाम के मजदूर हिसामुल्लाह ने क्या जानकारी दी, हमारे संवाददाता शेख शाहिद को देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा बेगम शेख। ये जो आज आपकी लड़की के साथ हादसा हुआ है और जो उस पर वार हुआ है, ये वार करने वाला शख्स कौन है और ये इतना बड़ा जो उनने वाकया पेश किया, जो वार किया, वो वार करने की इतनी बड़ी वजह क्या थी? नाजिम खान है, लड़की को मारता पीटता था, नशेड़ी था। नाजिम खान कौन था? उसका आदमी था, तो मारता पीटता था। 7-8 महीने से मेरे ही घर पे था वो, तो नहीं जा रहा करके ऐसा हम लोग को उलपट्टी हरदम देते आ रहा है क्या तुम लोग को। आपकी लड़की आपके घर ही में थी?
हाँ मेरे घर पे ही है लड़की। तो कभी बोलता है तेरा मोबाइल में फ़ोन करके तेरा बाप को जान से मार डालूंगा, तेरा भाई दुकान में अकेला बैठता है तेरा भाई को मार डालूंगा, तेरा बहन को मार डालूंगा, तेरा भाई को मार डालूंगा, मतलब ऐसे ही हुलपट्टी देता था। तो चौकी में जाके कई बार बताया। अभी ये 3-4-5 दिन पहले की भी बात है, लड़की 7 बजे उसने फ़ोन करके वो किया क्या तेरा भाई को जाके दुकान में घुस के तेरा भाई को जान से ख़त्म कर डालूंगा। पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब था मोबाइल उसके साथ में। वो लेके लड़की गया रोते रोते, मैं भी घर पे नहीं थी, दोनों बच्चा लेके लड़की गया। तो उन लोग ने क्या बोले पुलिस वाले, क्या वो दिखेगा तो फ़ोन करो, हम लोग उसको आके पकड़ लेंगे। टाइगर चौकी गए। हाँ लड़की गया तभी 5 दिन की कुछ बात होगा क्या, ऐसा ऐसा मेरे को उलपट्टी दे रहा है क्या, दुकान में जाके मेरा भाई को जान से मार डालेगा। तो लड़की बहुत घबराया के गया, मैं भी घर पे नहीं थी, लड़की अकेली थी घर पे। फ़ोन किया था लड़की को, ऐसा वो किया। तो लड़की आया, आने के बाद चौकी में वो किया, फिर बाद में फिर रात में उलपट्टी दे रहे हैं, तू चौकी गया ना तेरे को तो ख़त्म ही कर डालूंगा, तेरे को तो ख़त्म ही कर डालूंगा। अभी भी सुबह बच्चे को स्कूल में लाने के लिए गया तो ऐसा हादसा इतना बड़ा कर दिया। कितने बजे बच्चे को लाने गए? 11 बजे। 11 बजे। अच्छा। उससे पहले हम लोग कारखाना है उधर ही बैठ के वो कर रहे थे, उधर पे आया हुलपट्टी दे के गया क्या, तो अभी का भी मेरे साथ चल। मतलब स्कूल के पास में आपकी लड़की से वो मिला? हाँ, और स्कूल वहाँ के साथ पास में चलने के लिए बोला? हाँ उसको जबरदस्ती रिक्शे में फिर बिठा रहा था। आपके पास लेके आया हाँ, गोदाम पे? हाँ लड़की क्यों? नहीं गया उसके हाँ, साथ। तो गोदाम पे आपकी क्या बात हुई? उधर आया बोल रहा है क्या चल मेरे साथ में। बोलती तेरे को जब 5 आदमी बैठे तेरे को बोले कि 6 महीने का टाइम दिया, तू 6 महीना इंतजार कर, कमा के दिखा, तू फिर आएगा तेरे साथ। तू कमा के खिला नहीं पाएगा तो आके खाएगा क्या। तो बोलता अब तुम लोग को मैं बताता हूँ, बोल के निकल के चला गया। फिर उसके 15-20 मिनट के बाद लड़की और वो लड़का मतलब गया, उसका छोटा बच्चा लेके गया, घर पे जा रहा था, उधर ही रास्ते में पकड़ के। ये जो लड़का था जिसे आपने भेजे उसका नाम क्या था? और नहीं रहता तो मेरा लड़की को जान से ख़त्म कर डालता था। आपने आपकी लड़की के साथ इसामुल्लाह को भेजा हाँ घर तक छोड़ने के लिए? हाँ आपके क्या लिए? इसको घर तक का छोड़ दे। हाँ, फिर उसके आगे क्या? उसके आगे क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पब्लिक को ही मालूम है पब्लिक क्या हुआ नहीं हुआ, और वो ईसा को मालूम है, वो था साथ में। उसका जो छोटा लड़का था 4 साल का, वो भाग भाग के मेरे को जाके बोला नानी नानी अम्मी को मारा। अच्छा, अम्मी को गोदाम पे निकल वो रहा है। बच्चा वापस भाग के आया आपके हाँ पास? हाँ तब आपको मालूम पड़ा और आप उधर पहुंचे? हाँ उधर आया तो देखा वो पड़ा है, लड़की उधर पे है नहीं। वही मैं पूछा सबको, सब बोला कि लड़की को लेके हॉस्पिटल गया, लड़की को ऐसा ऐसा बहुत मारा, जल्दी तुम भागो हॉस्पिटल में। फिर मैं हॉस्पिटल में गई। ये आपकी लड़की का विवाद काहे के वास्ते हो रहा था 1 साल से आप लोगों का? आज 1 साल हो, 1 साल से? 1 साल से वो हम लोग को दम दाटी दे रहा है, कुछ कमा के देता नहीं था, कुछ करता नहीं था, नशेड़ी था। लड़की को आके आए दिन मारने का, ऐसा दरवाज़ा बंद करके। लड़की बहुत परेशान होके मेरे पास आ गया तो हम लोग ने मना किए क्या तू रे इसको हम लोग के पास रहने दे, तो भी मानने को तैयार नहीं है। उसकी माँ उसकी बहन बोलता है कि हम लोग को पैसा दे, हम लोग को पैसा दो। उसकी माँ को एक बार मेरे से लेके लड़की ने 10,000 दिया भी था, फिर भी वो बोल रहा है मैंने 80,000 दे के उसको रिक्शा दिलाया। बड़ी वाली बेटी ने 20,000 दे के उसको लोन में मोबाइल दिलाया, फिर भी वो मतलब और पैसा मांग रहा है और वो कर रहा है क्या पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तुम लोगों में जान से ख़त्म कर डालूंगा। मेरा बेटा छोटा वाला अकेला दुकान में बैठता, उसका भी दम दिया। उसी दिन जाके लड़की 7 बजे चौकी में बोला क्या, लड़की रोया, मैं भी घर पे नहीं था, क्या देखो ऐसा ऐसा मेरा भाई को मारने का उलपट्टी दे रहा है, वो कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है नशे में आके। पुलिस वाले क्या बोले क्या वो आएगा दिखेगा, नंबर दे दिया हम लोग को, क्या दिखेगा तो फ़ोन करो मैं आता हूँ। पुलिस वाले जब भी पकड़ के उसको रिकॉर्डिंग था, सब कुछ था मोबाइल में, जब भी किया होता तो आज मेरा बेटी का यह जान जाता नहीं था। आज मेरी बेटी लाचार से भी ज़्यादा हो गया, मरने से भी ज़्यादा वो हो गया मेरा बेटी। आज कौन मेरा बेटी का जिम्मेदार है, इसका कौन मेरा बेटी के लिए जिम्मेदार है। मैंने पुलिस के पास गया, थाना महिला तकरार में गया, थाने से SP DPC सब जगह भेजा, वो सब पेपर रखा, वहाँ से मेरे को इधर पे भेज दिया, अपने एरिया वाला चौकी में भेज दिया। उन लोग के पास भी गया, वो लेडीज़ के पास केस था, लेडीज़ बोला हम लोग के पास टाइम नहीं है, टाइम रहेगा तो तुमको बुलाता हूँ, टाइम रहेगा तो बुलाता हूँ। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर लड़की दोबारा गया, क्या भाई कुछ बोल रहे नहीं मुझे, ऐसा उलपट्टी ऐसा वो आ रहा है, तो बोल रहा है क्या हम लोग कर रहे, तुम शांत रहो, कर रहे हम शांत रहो, वो दिखेगा तो हम लोग उसको पकड़ते। अच्छा, अभी ये कलवा हॉस्पिटल में
अभी क्या विवाद हो रहा था? कल्याण हॉस्पिटल में लड़की का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, अभी साइन हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अब बोल नहीं सकूँ मेरा लड़की नहीं, किस ये पुलिस वालों condition से में। आपका क्या विवाद हो रहा पुलिस वाले उसी के ही लड़के के ही पेपर में मेरे लड़के आदमी को शौहर को बोल रहे साइन करो तुम। हम क्यों उसका जबरन पेपर में- साइन कर रहा है। हाँ, जबरदस्ती का साइन कर रहा है। क्या वो जब मेरा बेटी को मारा पीटा सब कुछ क्या मरने का था उसमें बैठा है मेरा बेटी, पुलिस वाले लेके उसी के पेपर में मेरा आदमी का साइन करवा रहे हैं। क्या इसमें साइन करो? तो आप लोग रोकने पे आपका और पुलिस का टकरार है? हाँ, पुलिस हम लोग को बाहर कर दिया कि हम जो करे हमारे उससे करे, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। उसको जबरदस्ती उसका पेपर में साइन करवा के ले रहे। इसामुल्ला, जब आपकी सेठानी की लड़की को लेके घर पे छोड़ने जा रहे थे तो रास्ते में पूरा क्या वाकया हुआ? बोले तो वहाँ से जब निकला था कोई नहीं था, मैं रास्ते से जा रहा था, ऑटो से निकल के मेरे सामने आया, सामने आके कह रहा हम आके ऐसा रुका डाल रहा है। हम कह रहे हैं भाई जो हमको जाने दो, घर पे पहुँचाना है। तो वो क्या किया, वो घूम के आके सीट का निकालो, ऑटो का जो सीट रहता है उसका नीचे से इतना बड़ा चाकू। अच्छा, ये ऑटो की सीट के नीचे से हाँ, चाकू? हाँ। कितना बड़ा चाकू था? इतना बड़ा चाकू था, निकाल के वो भगा के मारने लगा। किसको मारने लगा भगा के? वो लड़की को। अच्छा, अपनी वाइफ को उसने मारा? हाँ। उसकी औरत जो थी उसको मारा? हाँ, तो हम रोकने की कोशिश की बहुत, तो लेकिन क्या है मेरे भी मार बहुत सारे लग गया। तो उसको जैसा हैवान होता तो ऐसा करता वो, या हम तो वो उसी नज़र से देखता है, वो इंसान है ही नहीं, हैवान के अलावा और कुछ नहीं। छुड़ाने में आपको टोटल कितने वार हुए? बोले तो ये इधर कितने टाके आए आपको? इधर 7, इधर 6। 7 और 6 टाके? और उंगलियों पे भी आपके टाके हाँ, आए? ये मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ क्या है, हम वो उसका जो हाथ में चाकू था वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाँ। हमारा लग गया। तुम्हारे ऊपर भी वार किया? हाँ, और क्या, मेरे पास वो मोबाइल था तो वो पेट पे चाकू डालने के लिए पेट पे चाकू डालने कोशिश की। तो मैं ऐसा किया वो मोबाइल से हट के थोड़ा बाहर आया तो यहाँ से चला गया, हाथ पे लग गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम दूर पे ऐसे धकल दिया, मैं दूसरी तरफ गिर गया और उसको सीने पे चढ़ के बैठ के अच्छा, हैवान की तरह चाकू चलाने लगा। अच्छा, औरत के अपनी सीने पे बैठ गया और हैवान की तरह चाकू चलाने लगा? हाँ, जो मर जाए जैसा समझ में आया वैसा मार रहा है। वैसा कर रहे हैं। अच्छा। तो उधर का पब्लिक है, हमारा तो वो छुड़ाने का अकेला का बात नहीं है, तो चाकू ऐसा घुमा रहे, पब्लिक तो नहीं आ पा रहा है। उधर का जितना पब्लिक है आके थोड़ा चिल्लाया, चीखा, तो अगल बगल कोई नहीं आ रहा है, दूर से चिल्ला रहा है। हाँ। तो एक आदमी आया और डंडा लेके आया था, तो वो हाथ पे जब वार किया, वो जो छुरी था और मिट्टी पे गिर गया। अच्छा, मतलब उसके हाथ के ऊपर जब जो बीच में बंदा आया था, हाँ, उसने जब डंडे से मारा वो गिर गया। हाँ। फिर इसको पकड़े सबने। हाँ,